नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2000 का नोट कब से चलन में कम होता जा रहा था, नाम मात्र का ही दिख रहा था। इस नोट को लाया गया कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब इसे विदा किया जा रहा है कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मोदी राज में समय समय पर बड़े फैसले के नाम पर जनता को इसी तरह से सदमे में डाला जाता रहा है ताकि सनसनी पैदा हो, झुरझुरी मच जाए और लोगों को लगे कि हाँ भाई सरकार चल रही है। तो क्या मोदी राज ने अपना असर खो दिया है? अगर मोदी राज दिन ब दिन ठोस काम कर रही थी, बेईमानी पर नजर रख रही थी, तब काले धन की जमाखोरी इतनी कैसे बढ़ गई कि 2000 का नोट ही वापस लेना पड़ रहा है? आपको एक घटना की याद दिलाता हूं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ। उसके 5 दिन बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलगावी में सभा कर रहे थे। वहां आई भीड़ को दिखा दिखा कर देश को बता रहे थे कि जनता नोटबंदी के समर्थन में आई, उन पर विश्वास करती है। वे कभी जनता से हाथ उठाकर तो कभी ताली बजाकर बताने के लिए कह रहे थे कि पूरा देश नोटबंदी के इस फैसले के साथ है। इस सभा में प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था। उस दौरान प्रधानमंत्री गरज रहे थे, ललकार रहे थे, रो भी रहे थे। गोवा में कह दिया कि मैंने 50 दिन का वक्त मांगा है, कोई कमी रह गई है, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा इरादा गलत निकल जाए तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा तय करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ना तो उस सजा का पता चला, ना उस चौराहे का, ना उस गलती का, ना उन कमियों का। क्या प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए थी? मगर तब आप जनता जोश में थी, लगा कि वाह क्या बात है। अब बताइए कि कौन सी कमी रह गई है, कौन सी गलती हो गई कि आप 2000 का नोट छापकर फिर उसे वापस ले रहे हैं? और रही बात सजा की, तो प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर हैं। सजा आप काटेंगे बैंकों में लाइन लगकर। डू यू गेट माई पॉइंट? नेता को पता है कि जनता भोली भाली है, इसलिए लोगों से कहा गया कि आप केवल हाथ उठाकर या ताली बजाकर इसका स्वागत कीजिए। यह फैसला राजनीतिक फैसलों के इतिहास में एक बुरा लेकिन मील का पत्थर बनकर जीवित रहेगा कि जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है और जनता मूर्ख बन सकती है। इसके अलावा नोटबंदी से कुछ और साबित होता हो, आपका भला हुआ हो, तो कृपया मुझे जरूर बताइए। यह बात बोगस और बकवास है कि काला धन समाप्त करने के लिए 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। 2020-21 में 2000 के नए नोट नहीं छापे गए। बाजार में 2000 के नोट का चलन भी तेजी से घटने लगा। एक समय 6,72,000 करोड़ के बराबर के 2000 नोट चल रहे थे, मगर मार्च 2023 तक आते आते घटकर 3,62,000 करोड़ पर आ गए। करीब 3.25 लाख करोड़ के नोट वापस लिए जाएंगे। तो जो जमाखोर है उसे यह बात 1 मिनट में समझ आ गई होगी कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए वो 2000 के नोट में क्यों जमाखोरी करेगा, और कर भी रहा होगा तो उसने बदल लिया होगा। बेहतर है कि सरकार ही बता दे कि क्या 500 के नोटों की जमाखोरी नहीं हुई। अगर 500 के नोटों की गड्डियां जमाखोरी या छापे में पकड़ी जाती हैं, तो क्या इस आधार पर 500 के नोट बदल दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे? पत्रकार विवेक कौल ने लिखा है कि ऐसे ही 2000 के नोट कम हो रहे हैं। कुछ वर्षों में इनकी संख्या 5% से भी कम हो जाती तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बशर्ते, ध्यान से सुनिए, बशर्ते किसी और को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की नीयत ना हो। लेकिन अगर ये नीयत होगी तो फायदा भी किसी को हो रहा होगा। इन सवालों का उत्तर आप नहीं जानते। विवेक कौल ने एक हिसाब लगाया है कि जो नोट इस वक्त चलन में है 2000 का, उसे बदलने के लिए सभी को बैंकों के 18 करोड़ से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। पत्रकार एम.के. वेणु ने लिखा है कि जिनके पास 2000 के 2 करोड़ रुपए होंगे, उन्हें अपना नोट बदलवाने के लिए 1000 बार बैंक जाना पड़ेगा, वो भी 130 दिनों के भीतर। काश मेरा भी गणित इतना अच्छा होता कि इस तरह के हिसाब खुद से निकाल लेता। एक बार फिर से बैंकों के कैशियर के पसीने छूटने वाले हैं। और एक बार, जनता के साथ इससे बड़ी बेईमानी और उसका अपमान नहीं हो सकता कि हर 2000 के नोट को काला धन कह दिया जाए। बहुतों की मेहनत की कमाई भी है। ऐसा नहीं है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था या जनता के जीवन पर नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही महसूस होगा ये लोग मंदिर का फोटो लेकर आ जाएंगे आपके सामने, या किसी बाबा को आपका बाप बना देंगे कि इनको सुनो, असली मुद्दों पर चर्चा मत करो। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा भव्य इमारतों और भव्य बाबाओं से गोदी मीडिया अपनी जगह भर देगा। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे, महंगी शिक्षा, ये सब गायब हो जाएंगे। आपके जीवन में क्या बदलाव आया इन 10 वर्षों में, इस पर चर्चा नहीं होगी। कोई बाबा ललकार रहा होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि ये काम अभी से शुरू हो गया है। काला धन पकड़ना मकसद होता तो इस तथाकथित ईमानदार सरकार के रहते इस तादाद में काला धन का निर्माण ही नहीं होता कि इससे बचने के लिए नोट को ही वापस लेना पड़े। क्या इस सरकार के पास यही एक रास्ता बचता है? आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। 2015 में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून के तहत काला धन वालों को छूट दी गई कि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो अपने अघोषित आय की घोषणा कर देगा उस पर 45% टैक्स दे देगा, काले को सफेद बनाकर घर चला जाएगा। 2019 में इसमें एनआरआई को भी जोड़ दिया गया। काला धन वालों के खिलाफ सख्ती का नाटक करने वाली सरकार मेहरबानी भी करती है, कुछ देकर बाकी ले जाओ, उन्हें सफेद करने का मौका भी देती है। बूझ गए कि नहीं बतवा हमार। बैंक के कैशियर और पेट्रोल पंप के मैनेजर की हालत खराब होने वाली है। नोटबंदी के बाद कई कैशियरों ने मुझे बताया था कि इतने नोट आ गए कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गईं, उनसे गलतियां हुई। कईयों ने अपनी जेब से उस नुकसान की भरपाई की। मुमकिन है बैंकों ने इस बार पूरी तैयारी कर ली होगी, उनके पास मशीनें पर्याप्त होंगी। पता चला कि पेट्रोल पंप का मैनेजर बैंकों के चक्कर लगा रहा है। इस फैसले को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन कब नोट बंद हो जाए, कब चालू हो जाए, क्या इससे भारतीय रुपए की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ता होगा? जिन लोगों ने 2000 के नोट में दहेज लिए हैं वे अपना देखें। दुल्हन की विदाई बाद में कीजिएगा, पहले इस सामाजिक काला धन को निपटा लीजिए। यही नहीं, 2000 के नोटों की छपाई पर रिजर्व बैंक ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे वो भी तो पानी में बह गए। अभी वापस करने में भी आपका भी पैसा खर्च होगा, बशर्ते आपके पास बिना पेट्रोल के बैंक पहुंचने की कोई टेक्निक आ गई हो। जब नोटबंदी हुई तब शक्तिकांत दास आर्थिक मामलों के सचिव थे, अब रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? इसी साल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पर फैसला आया। कोर्ट के 4 जजों ने नोटबंदी को सही माना, मगर एक जज ने इससे असहमति जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लागू की, जबकि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त अधिकार मौजूद थे? उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था, संसद के पर बहस होनी चाहिए थी। इतनी सी बात समझ लेंगे तो फिर आप अपनी आर्थिक हालत के बारे में ठीक से समझ जाएंगे। जस्टिस नागरत्ना ने तो यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है उससे साफ होता है कि रिजर्व बैंक ने स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया। सब कुछ केंद्र सरकार की मर्जी के अनुसार हुआ। 2016 में संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। 1980 का हिंदुस्तान टाइम्स है। 82 साल के महेंद्र महर्षि जी पुराने पत्रकार हैं। उनके खजाने से हमें ये कतरन मिली है। 100 रुपए के नोट को बैन किया जाएगा या नहीं, संसद में बहस चल रही है। उस पर सरकार कह रही है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उस समय इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री आर वेंकटरमन राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि सरकार नोटबंदी पर विचार कर रही है। सब कुछ खुला खुला हो रहा है, लेकिन 100 के नोट को बैन नहीं किया जाएगा क्योंकि जनता को परेशानी होगी। गाँव में लोग 100 के नोट रखते हैं और अगर बैन किया गया तो आफत आ जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें पहले दिन से पता था कि 2000 का नोट काला धन वालों के लिए लाया गया है और अब उनकी यह बात साबित हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जिनके पास 2000 के नोट हैं वो अपना हिसाब अब तक लगा चुके होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2000 के नोट का संबंध भारत की पत्रकारिता के
गटर में बह जाने से भी है। एक चैनल के 2 एंकर हैं जिन्हें इस नोट में कोई चिप दिखाई दे रही थी, जीपीएस टाइप थी। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। 2000 के नोट की वापसी नोटबंदी नहीं है, यह सबको पता है। 30 सितंबर तक आप इसके ज़रिए खरीद बिक्री कर सकते हैं। बात आपकी परेशानी की नहीं है, बात उस राजनीति और कुतर्कों के भंवर की है जिसमें आपको डाला गया था। बैंक की लाइन में कोई काला धन वाला मिलेगा तो उसे हेलो ज़रूर कहिएगा। वैसे एक समाचार और है, दिव्य भास्कर अखबार ने छापा है। प्रधानमंत्री का गृह जिला है महसाणा। यहाँ से 3 महीने में 2600 लोग विदेश चले गए। 2600। ऐसा लगता है हर कोई भारत छोड़ देना चाहता है। गुजरात में इतना विकास हो गया होता तो लोग विदेश क्यों भागते? प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, आने पर यह सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।